माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर फिजिक्स का वेक्टर देखेंगे। पहले फर्स्ट नंबर उसमें हम लोग थोड़ा बेसिक फार्मूले कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जेईई और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर अगर मैं बोलूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे पहचानेंगे सर? यूनिट वेक्टर को पहचानने का तरीका कि अगर कहीं पर कैप लगा है तो तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए आपके कि सर वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है सर, अब ये मॉड ए कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक। देखिए अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपको मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, आपको वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का k कैप गिवन है आपको। ठीक है, अब बोल रहा है कि मॉड ए बताइए आप। तो जब सर मॉड ए जिस दिन मुझसे पूछेगा, मैं मॉड ए फाइंड करूंगा कैसे? मैं लिखूंगा सर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट पूरे पर लगा दूंगा। ठीक है, तो जब कभी भी आप मॉड ए फाइंड करोगे तो ऐसे ही फाइंड करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे के बाहर में अंडर रूट लगा दूंगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और प्लस का 1। ठीक है, अब पूरे को मैं ऐड करूंगा, तो जब मैं पूरे को ऐड करूंगा तो 9 प्लस का 1 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 14 आ जाएगा, तो अंडर रूट 14 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी ने पूछा कि मॉड ए फाइंड करो तो मॉड ए ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको एक और बेसिक चीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। सपोज करें कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया और मैंने ट्रायंगल क्या लिया? देखो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और मैंने बोला कि ये ट्रायंगल क्या है? ओ ए बी। ठीक है, और ओ ए को मैंने नाम दे दिया कि वेक्टर ए है और ए बी क्या है? वो वेक्टर बी है। मैंने ओ ए क्या ले लिया? ओ वेक्टर ए ले लिया, और जो मैंने ए बी वेक्टर लिया वो क्या लिया? बी वेक्टर। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग सर रिजल्टेंट निकालते हैं, जब मैं रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो रिजल्टेंट हमारा आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ध्यान देना। ठीक है, अगर आर वेक्टर की बात करें तो या तो ऐसा मैं बोलूंगा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ऐसा लिख सकता हूं कि ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर और प्लस का ए बी वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर, ये हमारा ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओ बी कितना था सर? मैंने बोला कि आर वो है, तो मैंने लिखा आर वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या हमारा? ए वेक्टर, और ए बी कितना है? बी वेक्टर। रिजल्टेंट ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ तक थ्योरी पार्ट सब लोग का क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इस पे। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन मैंने क्या लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये नीट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए 4i के प्लस 3j के प्लस 6k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 8k कैप। ठीक है, इज, तो ये हमसे पूछा है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट है वो यूनिट वेक्टर है। तो पहले तो मैं लिख लूंगा कि रिजल्टेंट जब फाइंड कर लूंगा आर वेक्टर, तो मैंने भी आप बताया कि रिजल्टेंट जो होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कितना आपको गिवन है? 4i कैप, तो 4i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, देखो ए वेक्टर मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना है? माइनस का i कैप, तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस का i कैप और प्लस का 3j कैप और माइनस का 8k कैप। तो जब यहाँ से मैं आर वेक्टर रिजल्टेंट निकालूंगा तो देखो 4i कैप से प्लस माइनस का i कैप जाएगा, तो प्लस का 3i कैप बचेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस का 3j कैप है और प्लस का 3j कैप है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6j कैप आ जाएगा, और माइनस 8k कैप है, माइनस 8k कैप से प्लस का 6 जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। हमसे क्या पूछा है कि द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर पूछा तो आर कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? आर वेक्टर अपॉन में मॉड आर, यही तो मैंने आपको पढ़ाया अभी यूनिट वेक्टर में। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर इसका मॉड आर ले लूंगा
सर जब मैं मॉड आर फाइंड करूँगा तो 3 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस 6 का स्क्वायर कर दूंगा और -2 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, पहले देखो 6 का स्क्वायर 36 और 9। ठीक है, देखो 36 और मैं 4 को जब ऐड कर दूंगा तो 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 प्लस का 9 49 आ जाएगा और √49 जो हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ फाइनल आंसर की बात करूँ तो आर वेक्टर जो आया वो कितना आया हमारा, वो आया सर 3i कैप और प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप और अपॉन में मॉड आर जो है वो 7 है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप और अपॉन में 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एफ एक्टिंग एट एंगल 30 डिग्री है एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है एक्स और वाई दो कंपोनेंट है, तो मैंने दो कंपोनेंट मैंने बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक एक्स कंपोनेंट बनाया और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट एंगल, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स जो है वो एफ है और एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि अगर देखा जाए यहाँ पर फोर्स, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स एफ है तो यहाँ पर क्या बनेगा एफ कॉस थीटा बनेगा। अरे बोलो सही है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एफ कॉस 30 डिग्री और यहाँ पर क्या लिखूंगा वाई वर्टिकल में एफ साइन 30 डिग्री। क्लियर है, तो एक्स एक्सिस, अगर मैं फोर्स एक्स एक्सिस की बात करूं कि एफ एक्स क्या होगा तो आप एफ एक्स क्या बोलोगे कि एफ एक्स एक्सिस पे एफ कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है सर, कॉस 30 डिग्री कितना हो √3/2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एफ √3/2। ठीक है, इसी तरह से एफ वाई एक्सिस में पूछूंगा तो आप बोलोगे सर एफ साइन 30 डिग्री लिखोगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग एफ साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ होता है, तो मैं लिख दूंगा f/2। तो हमारे इस क्वेश्चन का एक्स एक्सिस पे f √3f/2 आ जाएगा और वाई एक्सिस पे f/2 आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले फर्स्ट नंबर ये भी देखेंगे। ठीक है, अगर मैं फार्मूले की बात करूं डॉट प्रोडक्ट की तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैंने एक केस बना लिया, मैंने बोला कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब लेंगे जब परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस 90 होता कितना है सर 0 होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक चीज माइंड में क्लिक करके आप लोग के सर कि अगर कहीं पर डॉट प्रोडक्ट है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बोल रहा है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर, डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री कब होगा जब पैरेलल होगा, कब होगा जब सर क्या होगा पैरेलल होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा हमारा ए बी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब सुनो सर, अगर क्वेश्चन में आपसे एंगल पूछ लिया कि एंगल बताइए, तो देखो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ए और मॉड बी। मैंने अभी जस्ट आपको मॉड ए और मॉड बी फाइंड करना बताया कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें जो आपको यूज होगा, जैसे मैंने बोला कि आई कैप डॉट आई कैप अगर लिखा तो 1 है और जे कैप डॉट में जे कैप है तभी भी हमारा आंसर 1 आएगा, और के कैप डॉट के कैप है तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन सर अगर कल ऐसे क्वेश्चन चेंज हो गया कि आई कैप डॉट जे कैप हो गए तो आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना प्रॉपर्टी। और जे कैप डॉट के कैप तब भी बोलोगे सर 0। अगर दोनों सेम सेम है डॉट प्रोडक्ट में तो मैं बोलूँगा सर 1 हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम नहीं तो मैं बोलूँगा आंसर क्या आएगा हमारा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे सपोज करिए कि मैंने और 2-3 फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट
वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं अगर वेक्टर के फॉर्म में लूँ तो एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप बोलोगे वर्क का यूनिट तो जूल होता है, तो आपको नॉलेज है ही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि और फार्मूले की बात करूँ, जैसे मैंने फार्मूले और बात किया यहाँ पर कि न्यूटन का सेकंड लॉ, तो आप बोलोगे न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, डी पी अपॉन में डी टी, है ना। देखिए डी पी मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो आप बोलोगे एम, ठीक है, और ए क्या लिखोगे, ये इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे ए के प्लेस पे क्या लिखोगे, बी अपॉन टी, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो एम इंटू बी, एम इंटू बी मोमेंटम होता है, तो एम इंटू बी के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, पी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डी पी अपॉन डी टी, सॉरी एम हट जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, ये न्यूटन का सेकंड लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, डी पी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फार्मूले डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स इज इक्वल टू होता है डी पी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इस पर हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ वेक्टर ए, if a vector 2i k plus 3j k plus 8k k is perpendicular to the vector 4j k minus का 4i k plus alpha k k, then the value of alpha is, तो ये क्वेश्चन जेईई में 2010 में आया था। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो इज परपेंडिकुलर बोला है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर बोला तो मैं बोलूंगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने भी जस्ट आपको पढ़ाया, ठीक है। चलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। तो ध्यान देंगे आप, हमको सपोज करें कि ये वेक्टर ए गिवन है, ये क्या गिवन है हमको, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये हमको गिवन है, ठीक है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है, 2i के प्लस 3j के प्लस 8k के, और वेक्टर बी 4j के माइनस का 4i के प्लस अल्फा k के। हमेशा ध्यान देना सर, जब डॉट प्रोडक्ट में मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 इंटू 4 माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8 हो जाएगा, और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, अभी जस्ट आपको पढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं जे वाला जे के कैप के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 प्लस का 12 हो जाएगा, साइन के साथ चलेंगे, और जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर के वाला के साथ करूंगा तो 8 अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा है तो मैं लिखूंगा प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखो प्लस का 12 से माइनस का 8 जाएगा, तो मैं लिखूंगा 8 अल्फा इज इक्वल टू, प्लस 12 से माइनस 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब इसको मैं कैंसल आउट करूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ से फाइनल जो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा वो माइनस का 1/2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो है ना अच्छा क्वेश्चन, बस बहुत ज़्यादा टफ नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई 2009 में आया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर गिवन बाई वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i के प्लस j के, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ए अलॉन्ग बी। ध्यान देना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि ए अलॉन्ग बी, देखिए बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ए अलॉन्ग बी, अगर ए अलॉन्ग बी की बात करेगा तो हम लोग पहले फर्स्ट नंबर फार्मूला मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब अगर आपसे क्या पूछा कि ए अलॉन्ग बी, तो जो ए अलॉन्ग बी पूछेगा तो मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा, फार्मूला ध्यान देंगे, ए कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन में मॉड बी। ध्यान देना, जब आपसे क्या पूछेगा ए अलॉन्ग बी तो ये फार्मूला लगाएंगे, ए कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड बी। अगर बी अलॉन्ग ए पूछा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर बी कॉस थीटा, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट बी, जब डॉट प्रोडक्ट दोनों को निकालूंगा तो मैंने बोला कि देखो आई कैप तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा,
क्लियर है ना। अरे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस, अब देखो 3 जे कैप इंटू जे कैप तो 3 आ जाएगा, और अपॉन में मॉड बी निकाल लो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो वो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा।